हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। चले देख लेते हैं कल के दिन मार्केट में क्या होता है। अब कल के दिन के लिए अगर हमें ट्रेड लेना है ना, तो मार्केट में सबसे पहले हमें यहाँ पे आज के दिन का जो प्राइस एक्शन था ना, वो सबसे पहले हमें आज के दिन यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो सबसे पहले कल के दिन का अगर किसी ने एनालिसिस देखा होगा, जो मैंने कल यूट्यूब पे एनालिसिस डाला था, तो आपको समझ में आया होगा कि मार्केट में मैंने जो आपको कल के दिन एनालिसिस दिया वो बिल्कुल भी मार्केट ने यहाँ पे एक्यूरेटली परफेक्टली फॉलो नहीं किया है। ठीक है, समझने की कोशिश करो। हर दिन आपका एनालिसिस जो होता है मार्केट में, अगर आप प्री एनालिसिस बना रहे हो तो मार्केट आपका एनालिसिस फॉलो ही करेगा, ऐसा कोई भी बात नहीं होती। और अगर फॉलो करता भी नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मार्केट में जो हम प्री एनालिसिस बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे अजम्पशन बनाते हैं। लेकिन मार्केट में ओपनिंग कहाँ पे होती है, कैसी ओपनिंग होती है, ओपनिंग होने के बाद कैंडल कैसी बनाता है और बायर्स एंड सेलर कैसे मार्केट में एक्टिव हो जाते हैं, वो सब कुछ देखने के बाद जो हम यहाँ पे मार्केट में ड्यूरिंग द मार्केट जो डिसीजन लेते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा डिसीजन होते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। तो हमारा अगर कल के दिन एनालिसिस मार्केट ने फॉलो नहीं किया, लेकिन जो ड्यूरिंग द मार्केट आपको मैंने बताया उसके बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो कुल मिलाकर आज के दिन मैंने 2 ट्रेड लिए थे, और जो दोनों ट्रेड थे ना, वो दोनों ट्रेड मैंने आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में बता दिए थे कि मार्केट यहाँ पे करने क्या वाला। ठीक है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में हमने पहला ट्रेड लिया कहाँ पे था। ठीक है, देखो अगर मैं आपको यहाँ पे ट्रेड बता रहा हूँ तो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे ट्रेड करना है ट्रेड होने से पहले, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक होता है ना, वो लॉजिक समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए मैं आपको रील में कभी लॉजिक नहीं बताता हूँ, मैं सब कुछ जो बताता हूँ आपको, वो आपको मैं यहाँ पे जो एनालिसिस वीडियो रहता है अपना, उस एनालिसिस वीडियो में आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले पहले ट्रेड के बारे में बता देता हूँ कि मार्केट में मैंने पहला जो ट्रेड था वो ट्रेड किस बेसिस पे मैंने आज के दिन यहाँ पे ट्रेड लिया था। देखो सबसे पहले समझने की कोशिश करो, अगर आज के दिन का प्राइस एक्शन देखना है तो कल के दिन का प्राइस एक्शन हमारे को क्या बता रहा था, वो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे होता क्या है, मार्केट यहाँ से ट्रैप करके सभी लोगों को मार्केट यहाँ पे ट्रैप करके ऊपर भाग जाता है। अब यहाँ पे भी मैंने बोला था आपको कि मार्केट में सेल नहीं करना, यहाँ पे बाय करना है। इस दिन हमने शायद ट्रेड नहीं लिया था, हमारा ट्रेड मिस हो गया था, शायद हमने इस दिन मार्केट ओपन ही नहीं किया था। ठीक है, अब होता क्या है, मार्केट जैसे ही यहाँ पे पूरे दिन अपसाइड का मोमेंटम देता है, मार्केट इस वाले दिन को जैसे ही ब्रेकआउट करता है, मार्केट यहाँ पे छोटा मोटा रिजेक्शन दिखाता है। ठीक है, अब रिजेक्शन दिखाने के बाद आज के दिन मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट यहाँ पे इस वाले देखो कौन सा दिन था, ये 16 जनवरी का दिन को मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ पे जो भी यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय करते हैं उन सभी लोगों को निकाल के, अगर ऐसा हम समझ लेंगे कि मार्केट में अगर हम यहाँ पे इस वाले मोमेंटम को ऐसे अगर मार्केट में प्राइस एक्शन के साथ देखेंगे ना, तो आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैंने आज के दिन आपको मार्केट ओपन होते ही ऐसा क्यों बोला था कि मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद छोटे मोटे बायर्स को बुलाता है तो मैं यहाँ पे सेलिंग के साइड पे जाऊंगा। क्योंकि मार्केट ने किया क्या, मार्केट नीचे से अपसाइड के मोमेंटम आया है और डायरेक्टली अगर इस लेवल को ब्रेकआउट दे रहा है, और उसके बाद अगर रिमूविंग वीक हैंड्स करने के बाद अगर मार्केट प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है, और जो पहली कैंडल जो बनाई है ना, वो कैंडल बहुत ही स्ट्रांग कैंडल बनाई है, तो उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, अगर मार्केट पहली कैंडल स्ट्रांग बना रहा है, रिमूविंग वीक हैंड्स कर रहा है, और मार्केट उसके बाद इस वाले लेवल पे जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग का लेवल रहता है, जहां पे सारे रिटेलर्स लोग बाय करते हैं, अगर उस लेवल पे छोटे मोटे बायर्स बुलाता है ना, बस इसी लॉजिक के साथ आज के दिन हमने मार्केट में पहला ट्रेड पकड़ने की कोशिश की है। इतना सिंपल लॉजिक था, बस आपको मार्केट में चार्ट के हिसाब से चार्ट को ऑब्जर्व करना है, तब जाके आपको समझ में आ जाए कि मार्केट में अगला मोमेंटम होने क्या वाला है। हालांकि इतना 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 अच्छा खासा मोमेंटम मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट इतना नीचे आएगा। मैंने एक्सपेक्टेशन रखा था कि मार्केट 0.5 के लेवल तक आ जाएगा और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट एज यूजुअल एक्सपेक्टेड मूवमेंट कभी नहीं देता। मार्केट कभी भी अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, जैसे कि आज के दिन हुआ है। क्या हुआ है, सेकंड ट्रेड के बारे में बात करते हैं कि मार्केट में सेकंड ट्रेड हमने यहाँ पे लिया कहाँ पे था। ठीक है, देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट एक लाइन में पूरी तरीके से यहाँ पे नीचे आता है। ठीक है,
अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली थी आपको, अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के मेंबर होंगे तो मैंने एक यहाँ पे चीज़ बोली थी। सबसे पहले समझने की कोशिश करो, मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि मार्केट में मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे बोला क्या था। अगर आप यहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी में एक्टिवली अगर मैसेज को देखते होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे आपको बोला क्या था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो 11:24 का यहाँ पे मैसेज देखो, मैंने क्या बोला था, यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड बन सकता है, ऐसी जगह पर बाइंग नहीं सेलिंग का प्रेफर करना चाहिए। क्या बोला था, मार्केट में यहाँ पे ड्राइंग भी बना के दी थी, मार्केट यहाँ पे लगभग अच्छा खासा ऊपर भी जा रहा था, लेकिन मैंने क्या बोला आपको, मैंने क्लियरली मेंशन किया आपको कि मार्केट में हमें यहाँ पे बाइंग नहीं, हमें यहाँ पे सेलिंग करनी है। यहाँ पे ड्राइंग भी बना के दी थी और मार्केट में जब अच्छा खासा मोमेंटम बाइंग के साइड आया था वहाँ पे भी हमने पैनिकनेस में बाइंग नहीं की, क्योंकि हमें पता था कि जो यहाँ पे बाइंग आ रही है ये सिर्फ और सिर्फ बाइंग यहाँ पे रिटेलर्स को फंसाने के लिए आई है। अब ये कैसे पहचाना हमने, ये पहचाना हमने मार्केट में सेलर और बायर की साइकोलॉजी को पढ़ के। अब वो कैसे पढ़ना है हमें, मार्केट में जब जब अगर किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे अगर आके मार्केट अगर बाइंग जोन क्रिएट कर रहा है और बाइंग जोन क्रिएट करने के बाद मार्केट किस लेवल पे आने के बाद रुक रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक और चीज आपको मैंने बोली थी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, मैंने क्या बोला था आपको, जब तक मार्केट 49,250 के नीचे है मैं सेल को प्रेफर करूंगा। क्या बोला था, मार्केट जैसे ही इस लेवल पे आता है, इतनी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनाने के बाद अगर मार्केट में मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पे बाय नहीं करना है, यहाँ पे सेल करना है। कहां पे, अगर मार्केट 250 के नीचे जैसी है मार्केट में मैं सेल करूंगा। जैसे ही मार्केट 250 के लेवल के आसपास से लगभग उसी लेवल के आसपास से मार्केट रिजेक्शन लेता है और जैसे ही रिजेक्शन लेता है मार्केट में मैं तुरंत एंटर कर देता हूं। मार्केट विद इन 10 to 15 मिनट्स में हमें यहाँ पे इजीली 90 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट दे देता है। अब टारगेट का रीजन क्या है, टारगेट का रीजन सिंपल है, इस लेवल से जब से बाइंग आई है मार्केट में सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, स्टॉप लॉसेस यहाँ पे बैठे हुए, जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा, जैसे ही स्टॉप लॉसेस कटेंगे मार्केट सबसे पहले ऊपर का स्पाइक लगाएगा और फिर अपनी रियल डायरेक्शन में चला जाएगा। बस यही रीजन था मार्केट में आज के दिन मेरे ट्रेड लेने का, और इतना सिंपल मार्केट में आपको लॉजिक रखना यहाँ पे चाहिए। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि मार्केट में आप सभी लोगों को आज के दिन यहाँ पे ट्रैपिंग नजर आ रही होगी और बहुत सारे लोग आज के दिन यहाँ पे बाइंग के जोन पे ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि इतने बड़ी कैंडल बनने के बाद सब लोग बाइंग को प्रीफर करते हैं। लेकिन हमें पता था, लॉजिक पता था कि मार्केट में कहां पे सेल करना है। अगर आपको लॉजिक पता है और आपको मार्केट में आपका सेटअप के ऊपर भरोसा है तो आप यहाँ पे पैनिकनेस में कभी भी यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड पंच नहीं करोगे। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब कल के दिन के लिए बात करते हैं कि मार्केट में कल के दिन पे यहाँ पे होने क्या वाला है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आज के दिन जो भी हमने यहाँ पे ड्राइंग बनाई है चार्ट पे, वो सबसे पहले क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना चार्ट आपको क्लियर नजर आएगा उतना ही डिसीजन आप यहाँ पे फास्ट लोगे और उतना ही चार्ट आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर इस वाले ड्राइंग जोन को भी अगर हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे तो मार्केट में हमारे लिए एक जोन बना हुआ है। कौन सा जोन बना हुआ है, मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया है कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, मार्केट अभी भी मोमेंटम नहीं दे रहा है। जिस दिन मोमेंटम आएगा उस दिन मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है, बस वो मोमेंटम कौन सी साइड पे आने वाला है वो हम आज के दिन यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको कैंडल कौन सी बताई थी कि मार्केट में कौन सी कैंडल बन सकती है। ठीक है, अब देखो मार्केट में कौन सी कैंडल बनाई है, मार्केट यहाँ पे लगभग एक बहुत ही प्यारी सेलिंग की कैंडल बनाई है। अब इस कैंडल को देख के क्या हमें डायरेक्टली सेल करना है, देखो डायरेक्टली भी सेल कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कंडीशन रहेगी। अब को कंडीशन कौन सी रहेगी वो हम यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, क्योंकि मार्केट जितना देर यहाँ पे रुकेगा उतना ही ज़्यादा ट्रैपिंग यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम एक ऐसा व्यू नहीं बना सकते कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। अगर जाना चाहिए तो बहुत फास्ट जाना चाहिए, अगर यहाँ पे रुक के नीचे जा रहा है तो सब लोग यहाँ पे सेल करेंगे और जैसे ही सब लोग यहाँ पे सेल करेंगे मार्केट तुरंत एक ऊपर के साइड का स्पाइक लगाएगा और मार्केट फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक ऑल टाइम हाई लगाने के लिए बिल्कुल भी रेडी रहेगा अगर मार्केट इस लेवल के आसपास और यहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो। अब कल के दिन के लिए अगर मार्केट को अगर ट्रेड करना है तो कैसे हम ट्रेड करेंगे और 3 मिनट का टाइम फ्रेम हमें क्या बताता है वो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखो सिंपल प्लान रहने वाला है,
अगर मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया, अगर मार्केट ने यहाँ पे इतने अच्छे खासे बायर्स आने के बाद रिजेक्शन दिखाया है, तो हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन नजर आ रहा है कि अगर मार्केट को हमें यहाँ पे सेलिंग के सेट पे जाना है तो हमें यहाँ पे करना क्या है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, इस लेवल के आसपास ओपन होता है और छोटे मोटे बायर्स को बुलाता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेल करने के लिए बिल्कुल भी रेडी रहूंगा और एक बड़ी कैंडल का वेट करूंगा कि कब मार्केट एक डेली टाइम फ्रेम पे एक बड़ी कैंडल बनाता है। क्योंकि मार्केट में कल के दिन आज के दिन मार्केट में अच्छी खासी कैंडल बनेंगे, तो मार्केट में हो सकता है कल के दिन भी यहाँ पे फॉलो थ्रू कैंडल बन सकती है। तो उसी को देख के हम मार्केट में यहाँ पे कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट में हम यहाँ पे सेलिंग करने के लिए बिल्कुल भी रेडी रहेंगे। व्हाट इफ मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे मार्केट में बाइंग के साइड पे नहीं जाऊंगा अनटिल एंड अनलेस मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता या फिर इस लेवल पे आने के बाद सेलर को इन्विटेशन नहीं देता, या फिर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद डायरेक्टली इस लेवल को तोड़ता है और टाइम पास करता है, तो मैं यहाँ पे कॉल के साइड पे भी जाने के लिए प्रेफर कर सकता हूँ अगर हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस एक्शन नजर आता है तो। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक अच्छी खासी लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा, ब्रेकडाउन नहीं करेगा, तब तक मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आने के चांसेस नहीं है। क्योंकि मार्केट में अभी भी 48,000 का लेवल अभी भी इंटैक्ट बना पड़ा हुआ है। जब तक मार्केट 48,000 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आने के चांसेस नहीं है। तो मार्केट में कुल मिलाकर हमारा कल के दिन यहाँ पे एनालिसिस क्या बन रहा है कि मार्केट जब तक इस वाले लेवल के बीच में फंसा हुआ है तब तक हमें मार्केट में कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। जो कुछ भी होगा इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद या फिर ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट में हमारा ट्रेड बनेगा। और कोई अगर एक्सपेक्शनल मूवमेंट आता है या फिर अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट आता है या फिर अच्छा खासा बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू बता दूंगा कि मार्केट में आपको अभी यहाँ पे करना क्या है। आई होप सबको एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर इसी तरीके से एनालिसिस सीखना है और इसी तरीके से मार्केट में आपको वर्क करना है तो सबसे पहले हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रहा है तो वीडियो को आप यहाँ पे लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हो। टिल देन कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग।